नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में मैं प्राप्ति आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। संक्रमितों की अच्छी सुविधा और इलाज को लेकर विधायक रहीम खान ने की जिलाधिकारी से चर्चा। बिदर में हल्की बारिश से मौसम में आया बदलाव, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बिदर में लॉकडाउन के कारण शहर में सन्नाटा, पुलिस का लगातार गश्त, नियमों का हुआ पालन। विधायक रहीम खान ने मतदाताओं से की अपील, कहा कांग्रेस को करे मजबूत। कलबुर्गी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार। कन्नड़ साहित्य परिषद के चुनाव को स्थगित करना उचित, चुनाव जरूरी नहीं, लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, उम्मीदवारों का कहना। जस्टिस एन.वी. रमन्ना ने आज मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। अब समाचार विस्तार से। विधायक रहीम खान ने कहा कि वह कोविड संक्रमित लोगों को पर्याप्त सुविधाएं और पर्याप्त उपचार प्रदान करने पर जिला प्रशासन के साथ लगातार चर्चा कर रहे हैं। शहर के ब्रिम्स अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्था की समीक्षा की है। शहर में कोविड संक्रमित लोगों की बढ़ती संख्या को देखते हुए शाहीन कॉलेज, झीरा कन्वेंशन हॉल को कोविड केयर सेंटर खोला गया है। खान ने लोगों से मास्क और सैनिटाइजर एवं सामाजिक अंतर बनाए रखने की अपील की है। शुक्रवार को शाम में अचानक हल्की बारिश के होने से मौसम में आया बदलाव। हालांकि शुक्रवार दिन भर आसमान में बादल छाए रहने से धूप की तपिश कम रही, लेकिन गर्मी पसीने छुड़ा रही थी। ऐसे अचानक शाम के समय बारिश होने से मौसम में ठंडक आई और लोगों को गर्मी से राहत भी मिली। हालांकि बारिश कुछ ही देर के लिए हुई, लेकिन ठंडी हवा के कारण रात भर मौसम ठंडा रहा। पिछले 3-4 दिनों से गर्मी और धूप चरम पर थे। लोग गर्मी और धूप से परेशान थे। वहीं शुक्रवार की बारिश ने मौसम को ठंडा करने से लोगों में बड़ी राहत महसूस की। अचानक बारिश के होने से सड़क पर रहे लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इससे बाजार गए लोगों को बाजार करने में परेशानी हुई। बाजार में सड़क के किनारे लगी दुकानों के दुकानदारों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सरकार द्वारा शुक्रवार रात से सोमवार सुबह तक संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा से आज शनिवार को सुबह से ही शहर में छाया सन्नाटा। हालांकि यातायात और चलने फिरने पर अधिक पाबंदी नहीं थी, लेकिन फिर भी लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले। इसके अलावा मात्र मेडिकल की दुकान शहर में हर क्षेत्र में खुली रही। वहीं मेडिकल को छोड़कर किसी भी प्रकार की दुकानें नहीं खोली गईं, जिससे लोग सड़कों पर नहीं निकले। इसके अलावा पुलिस जगह जगह तैनात रहने से लोग घर से बिना कारण बाहर निकलने से परहेज किए। निगम और निजी बसों का चलना सुगम रूप से जारी रहा, लेकिन मुसाफिरों को चाय और पानी के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इसके अलावा ऑटो और अन्य निजी वाहन भी सड़कों पर कम रहे। शहर में कुछ होटल खुले रहे, लेकिन उनमें मात्र पार्सल की सेवा दी गई। लेकिन चाय की एक भी होटल खुली नहीं रहने से मुसाफिरों, अस्पताल में मरीजों के साथ रहने वाले परिजनों के साथ साथ ड्यूटी पर रहे पुलिस कर्मियों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पुलिस लगातार गश्त कर नियमों को सख्ती से पालन कराने में सफल रही। विधायक रहीम खान ने बिदर को मॉडल शहर बनाने के लिए नगर पालिका चुनाव में कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने के लिए मतदाताओं से अपील की है। शहर में सभी वार्डों में कांग्रेस पार्टी विकास के मुद्दों पर चुनाव का सामना कर रही है। मतदाताओं को सलाह दी है कि वे लोगों को चुनने में अपने अधिकार का प्रयोग करें। बिदर निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को शांति और सद्भावना प्रेमियों के रूप में लगातार 3 बार चुना गया है। नगर पालिका के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को जिताएं। जनसेवा करने वालों को ताकत देकर जिताना चाहिए। खान ने कहा कि 10 वर्षों के अधिक में बिदर क्षेत्र में 140 करोड़ का ब्रिम्स अस्पताल, 30 करोड़ का मान जचा हॉस्पिटल, नौबाद, सिद्धरमैया कॉलोनी और शहर के 3 अस्पतालों, ग्रामीण अस्पताल, 40 करोड़ 24 घंटे पेयजल परियोजना, 150 करोड़ की सीवर का काम, विभिन्न सड़कों के साथ 100 करोड़ की रिंग रोड, 30 करोड़ रुपए की पॉलिटेक्निक बिल्डिंग, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की इमारत सहित 100 करोड़। बंडप्पा काशमपुर ने कहा कि शहर के वार्ड नंबर 28 में भाजपा का उम्मीदवार राजाराम बिना विरोधी जीत दर्ज की है, जिसकी शिकायत की जाएगी और उस क्षेत्र से जेडीएस के उम्मीदवार ने अपना नाम वापस क्यों लिया है, इसकी जांच की जा रही है।
काशमपुर ने कहा कि कोरोना को नियंत्रित करने में भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हुई है। सरकार सभी मोर्चों पर विफल हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बसवा कल्याण में जेडीएस का उम्मीदवार बहुत मत से जीत रहा है। नगर सभा में अगर जेडीएस बहुमत हासिल करती है तो नगर सभा पर हमारा ही कब्जा होगा। तो कोरोना का महामारी डे बाय डे ज़्यादा हो रहा, स्पेशली बीदर में आज 350 से 450 कोरोना केस डेली निकल रहे, पॉजिटिव निकल रहे। मैं तो सरकार को और सभी को आग्रह किया था कि ये सीएम से इलेक्शन आगे डालो, क्योंकि लोगों का हेल्थ का ये है। अभी मेरे को मालूम हो गया कि कितने के कैंडिडेट्स को जो है ना कोरोना आ गया। तो मैं समझता हूँ कि हमारे पास ये ऊपर से नीचे तक क्यों ऐसा चुप बैठ रहे समझ में नहीं है। क्योंकि इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है डेमोक्रेसी में, अपना हक जताने के वास्ते हर जगह जाना पड़ता, लोगों के पास मिलना पड़ता, लोगों को जागृत करना पड़ता, अपना पहचान देना पड़ता। इसमें जो है ना नहीं करके, जैसा अभी लॉकडाउन है, कोई कैंडिडेट बाहर नहीं फिरता, कोई ये नहीं कर सकता। ऐसे माहौल में अभी इलेक्शन हो रहे, ये बहुत गलत हो रहा है। अभी क्या कर सकते हैं? अब जो ठहरा उन्होंने तो हाथ पैर मार लेना ही पड़ता। ऐसा होके ये तो चल रहा है। और जहाँ तक कोरोना का जो है ना, हमारे जिला उस्तुवारी मंत्री प्रभु जी चौहान के नेतृत्व में मीटिंग करे। और देखिए, मैं तो ये बोलता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम नीचे लेवल को बोलने को कोई ये नहीं है। उनके पास जितना सुविधा है उतने पाप बेचारे डे एंड नाइट कर रहे, मगर ये जो फेल्यूर का जवाबदारी मैं सरकार को देता हूँ। राज्य सरकार के लॉकडाउन की घोषणा के पहले दिन कलबुर्गी में पुलिस ने सख्ती करके नियमों का पालन कराने में सक्रिय रही। शहर में बेवजह सड़कों पर घूम रहे लोगों की वाहनों को सीज किया गया और मास्क न पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। शहर में सभी दुकानें बंद रहीं। बसों की आवाजाही पर कोई रोक नहीं थी, लेकिन मुसाफिरों को पानी और चाय के लिए परेशानी का सामना करना पड़ा। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बीदर में नगर सभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर चल रही हैं। चुनाव के मतदान 27 अप्रैल को होना है। इसको देखते हुए सभी पार्टी के उम्मीदवार अपना प्रचार जोरों पर कर रहे हैं। शहर के वार्ड नंबर 33 से कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद नवाज खान भी मैदान में मौजूद हैं। खान पिछले 5 सालों से अबुल फैज क्षेत्र में बहुत काम किए हैं। इस क्षेत्र में खान ने लोगों की सहूलत के लिए विभिन्न कार्य किए हैं। अबुल फैज में अधिकतर लोग मजदूर और ऑटो चालक आदि हैं। ऐसे में उन्हें सरकार द्वारा जारी योजना के बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसलिए नवाज खान ऐसे लोगों को दिशा निर्देश देकर उनके कार्य जल्द से जल्द करके दिए हैं। नवाज खान का कहना है कि वो अबुल फैज से स्लम का टीका मिटा कर रहेंगे। उन्होंने कहा कि वो चुनाव में उतरते या ना उतरते, लेकिन अबुल फैज के लोगों की सेवा का सिलसिला हमेशा जारी रखते। नवाज खान ने क्षेत्र में कई बोरवेल, पानी की टाकी आदि स्थापित किए हैं। इसके अलावा गर्मी के मौसम में जब क्षेत्र में पानी की किल्लत होती है, तब खान अपने तौर पर टैंकर से पानी की सप्लाई कर लोगों की समस्या को हल करते हैं। इसके अलावा इस क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट को लगाया है, जिससे क्षेत्र में लोगों को रात के समय कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। नवाज खान अबुल फैज क्षेत्र में अधिक प्रिय हैं। लोग उन्हें चुनाव में उतरने के लिए भी आग्रह किया है। खान ने कहा कि आने वाले समय में वो चुनाव जीतते हैं तो वो जीत क्षेत्र के लोगों की है और क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति पार्षद होंगे। वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed बीदर शहर में बच्चों की बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र, जहां विशाल कक्षाओं और सुखद वातावरण में शिक्षा प्रदान की जाती है। कंप्यूटर शिक्षा का उचित प्रबंध और मॉडर्न लेबोरेटरी की सुविधा के साथ साथ सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने का पूरा मौका दिया जाता है। एक्सपर्ट्स टीचर्स के माध्यम से शिक्षा की व्यवस्था सचिव दिलीप कुमार कमठानी की देखरेख में और वैजनाथ कमठानी की अध्यक्षता में चलाए जाने वाला
और कई पुरस्कारों से सम्मानित शैक्षिक केंद्र वीके प्राइमरी एंड हाई स्कूल इंग्लिश मीडियम BA BCom B.Ed विद्यानगर बीदर। फ़ोन नंबर 8550001972। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। कलबुर्गी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ACP A डिवीजन अंशु कुमार ने बताया कि यह गिरोह 2 दल बनाकर इंजेक्शन की कालाबाजारी कर रहे थे। इनका सरगना जिलानी खान, जो पेशे से एक नर्स है, कलबुर्गी शहर की कमर कॉलोनी का रहने वाला है, जिसने अपनी एक रिश्तेदार बेलगाम में BHMS की छात्रा आशा सिद्दीकी की मदद से रेमडेसिविर इंजेक्शन को कोरियर से मंगवाकर जरूरतमंद लोगों को 20 से 25 हजार में बेच रहा था। दूसरी दल मल्लिकार्जुन नर्स ने बेंगलोर से भीमशंकर और लक्ष्मीकांत को बस के माध्यम से रेमडेसिविर इंजेक्शन पार्सल भेजकर कालाबाजारी कर रहे थे। एंटी क्राइम स्क्वाड के PSI वहीद कोतवाल के नेतृत्व में इस गिरोह को गिरफ्तार कर ब्रह्मापुर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया है। कन्नड़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष पद के लिए 9 मई को होने वाले चुनाव स्थगित करने के लिए दबाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन नियमों का हवाला देते हुए चुनाव अधिकारी ऐसा करने में आनाकानी कर रहे हैं। कई प्रत्याशियों ने चुनाव कुछ माह के लिए टालने की मांग की है, लेकिन अभी तक कन्नड़ साहित्य परिषद ने अपना रुख स्पष्ट नहीं किया है। दूरदर्शन के पूर्व निर्देशक एवं एक प्रत्याशी डॉक्टर महेश जोशी के अनुसार चुनाव टालने से कोई अनहोनी नहीं होगी। लोगों के स्वास्थ्य तथा प्रशासन के दिशा निर्देश को देखते हुए कोरोना महामारी जैसी खतरनाक स्थिति में चुनाव करना उचित नहीं है। राज्य के 2,90,000 मतदाता इस चुनाव में मतदान करने वाले हैं। बेंगलुरु शहर समेत राज्य के कई जिलों में कोरोना महामारी की हालत बदतर हो चुके हैं। अब मतदाताओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर चुनाव कराने की जिद नहीं की जा सकती। हमारे पास हालत सुधारने का इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प है, इसलिए चुनाव टालना ही बेहतर होगा। एक अन्य प्रत्याशी CK रामेगौड़ा ने भी महेश जोशी का समर्थन करते हुए कहा कि लोगों का स्वास्थ्य ही हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। महामारी के बीच चुनाव कराने का रिस्क नहीं लिया जा सकता। पूरे राज्य में चुनाव के लिए मतदान केंद्र स्थापित करने हैं। अधिकतर मतदाता उम्र दराज होने के कारण उनके स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना होगा। कुल मिलाकर यह चुनाव टालना ही बेहतर विकल्प है। इसके विपरीत अध्यक्ष पद के एक अन्य दावेदार CH चन्नेगौड़ा चाहते हैं कि किसी भी हालत में चुनाव निर्धारित समय पर ही होना चाहिए। मतदाताओं की सूची में 2,90,000 मतदाता हैं, लेकिन इनमें से 30,000 से अधिक मतदाताओं का निधन हो चुका है। आमतौर पर परिषद के चुनाव में 45 से 50% मतदान होता है। मतदान केंद्रों में सामाजिक अंतर का पालन करते हुए सुरक्षित मतदान कराया जा सकता है। चुनाव नहीं टालना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जस्टिस NV रमन्ना देश के अगले मुख्य न्यायाधीश होंगे। आज जस्टिस NV रमन्ना सुप्रीम कोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन में न्यायमूर्ति NV रमन्ना को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। NV रमन्ना 26 अगस्त 2022 तक इस शीर्ष पद पर बने रहेंगे। चीफ जस्टिस S.A. बोबडे 23 अप्रैल को रिटायर हुए हैं। पिछले महीने CJI S.A. बोबडे ने अपने उत्तराधिकारी के तौर पर जस्टिस NV रमन्ना के नाम की अनुशंसा की थी। इसी महीने के पहले सप्ताह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रमन्ना की नियुक्ति को मंजूरी दे दी थी। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे के बीच अब ऑक्सीजन की कमी ने भी कहर बरपा रखा है। अस्पतालों में भर्ती मरीजों के इलाज के लिए जरूरी ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत अब जानलेवा साबित हो रही है। दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी के चलते 20 मरीजों की मौत हो गई है। दरअसल एक दिन पहले ही सर गंगाराम अस्पताल में 25 मरीज ऑक्सीजन की कमी के चलते अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं शनिवार को भी राजधानी के कई अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी चिंता का बड़ा कारण बनी हुई है। देश में नहीं थम रही कोरोना वायरस की जानलेवा रफ्तार। बीते 24 घंटे में 3.45 लाख नए केस के साथ डरा रहा मौत का आंकड़ा। हाइपरटेंशन रोगियों में कोरोना वायरस का ज्यादा खतरा। अस्पताल में 260 मरीज भर्ती हैं। इससे पहले बत्रा अस्पताल में भी ऑक्सीजन की बेहद कमी बताई गई और कहा गया कि कुछ ही समय के लिए ऑक्सीजन बची हुई है। कुछ ऐसा ही हाल एक बार फिर सर गंगाराम अस्पताल का भी है। वहां भी एक बार फिर ऑक्सीजन की बेहद किल्लत है और कुछ ही समय के लिए ऑक्सीजन मौजूद है। देश में कोरोना का कहर लगातार बढ़ रहा है। हर तरफ लोग परेशान हैं। ऐसे में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो इतने मुश्किल समय में भी लोगों की मदद के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों के लिए इंसानियत की मिसाल कायम कर रहे हैं। ऐसी ही एक खबर गुजरात से सामने आई है, जहां 4 महीने की एक गर्भवती नर्स लगातार मरीजों की देखभाल कर रही है। इससे भी बड़ी बात यह है कि आयजा मिस्त्री नामी यह नर्स दिन भर रोजा रखकर अपना धर्म भी निभा रही है।
बॉलीवुड एक्टर और मुश्किल में फंसे लोगों के मददगार सोनू सूद ने कोरोना से जंग जीत ली है। उन्होंने महज 1 हफ्ते में ही कोरोना को मात दे दी है। लेकिन कोरोना वायरस का शिकार होने के बाद भी सोनू सूद के मदद करने के जज्बे में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर कुछ ऐसा कर दिया है कि लोग उन्हें मजदूरों का मसीहा कहकर बुला रहे हैं। सोनू सूद एक बार फिर कोरोना मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आ रहे हैं। उन्होंने बेड के लिए 6 दिनों से भटक रहे नागपुर के एक मजदूर के लिए बेड का इंतजाम करवाया है। बता दें कि रोशनी बुराड़े नाम की एक ट्विटर यूजर ने सोनू सूद को टैग करते हुए अपने पिता के लिए वेंटिलेटर उपलब्ध करने की अपील की थी। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। संक्रमितों की अच्छी सुविधा और इलाज को लेकर विधायक रहीम खान ने की जिलाधिकारी से चर्चा। बिदर में हल्की बारिश से मौसम में आया बदलाव, लोगों को मिली गर्मी से राहत। बिदर में लॉकडाउन के कारण शहर में सन्नाटा, पुलिस का लगातार गश्त, नियमों का हुआ पालन। विधायक रहीम खान ने मतदाताओं से की अपील, कहा कांग्रेस को करें मजबूत। कलबुर्गी में रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले गिरफ्तार। कन्नड़ साहित्य परिषद के चुनाव को स्थगित करना उचित, चुनाव जरूरी नहीं, लोगों का स्वास्थ्य जरूरी है, उम्मीदवारों का कहना। जस्टिस एम वी रमन्ना ने आज मुख्य न्यायाधीश की शपथ ग्रहण की। केपी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।